जैसी फैशनेबल स्टाइलिश लड़की तुम जैसे लड़के से शादी क्यों करेगी? बगैर जाने बगैर परखे एक इंसान से शादी कर। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शमसी सोडी, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और आज हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल चंद प्यार जूनी की 11वीं किस्त और 12वीं किस्त के टीजर के बारे में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि हमारी रीधा को कुछ लोग देखने आए, लेकिन लोग लालची बहुत थे। घर का मुतालबा कर दिया तो माँ ने कहा कि अब निकल जाए, ये ट्रे यहाँ पर रख दे, और बस वो भी तमीज़ के साथ वहाँ पर चले गए, वहाँ से चले गए। दूसरी तरफ हमारी रीधा बेचारी टेंशन में आ गई, लेकिन माँ ने कहा बेटा अभी इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, अभी कहा तुम्हारी उम्र निकली जा रही है। दूसरी तरफ हम बात करें हमारी प्यारी सी हुसन आरा के बारे में, तो हुसन आरा अस्पताल के बेड के ऊपर अपने प्यारे से फारिस का इंतज़ार करती हुई सोचती हुई कि फारिस आएगा, लेकिन फारिस नहीं आया। जुनैद आया। जुनैद ने कहा कि वो हराम खोटो मुल्क छोड़ के चला जा चुका है, अब वो कैसे यहाँ पर आएगा। दूसरी तरफ हमारी अम्मा जान भी कहती हुई कि जुनैद तुम तो कब से हमारे साथ हो, घर जाओ बेटा, और कितना हमारे लिए टरपोगे टरसोगे, और ये चोट कैसे लगे। लेकिन वही बात है कि चोट की बात की और जुनैद वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ हुसन आरा बेचारी रो रही थी और उसकी दोस्त भी कह रही थी कि सही बात है, जुनैद भाई ने बहुत ज़्यादा मदद की है, इतना ज़्यादा तरखाने तरसाने के बावजूद उनका यहाँ पर होना एक मौत सा ही है। वो कितने अच्छे हैं, कितने प्यारे हैं, कितने स्वीट एंड सिंपल है। दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी न्यारी सी बोली सी बाली सी हुसन आरा को भी मुझे लगता है सीख मिल चुकी है, और जब उसे सीख मिली तो काफ़ी ज़्यादा रोई भी, और साथ में ये भी सोचा कि जुनैद तुम कितने अच्छे हो, काश मैं तुम्हें जुन्नी कहती तुम्हारी आपा की तरह। दूसरी तरफ हम बात करें आपा और हमारी मीना का गठजोड़ हो चुका है। एक तरफ आपा, एक तरफ मीना, और मीना आपा को कहती हुई कि आपका भाई पिट के आया है, तो आपा का मुंह जो है वो हलक में आ गया, हलक मुंह में आ गया। और दूसरी तरफ जो है हमारा जुनैद भी आ गया, तो जुनैद ने कहा कि मुझसे बात करो, और जुनैद ने आपा से बात की, आपा ने जुनैद से बात की, और वही बात है कि मेरा तो बस काम था बताना, बाद में मुझ पर चढ़ ना जाए। और वही बात है कि तुम्हारा तो आपा से दाखला वो क्या बोलते हैं उसको, बोलचाल बंद था, और दूसरी तरफ हम देखें तो घर के अंदर दाखला भी आपा का बंद था, तो अब ये कहाँ से इनायतें हो गए। लेकिन दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी भोली सी बाली सी मीना कहने लगी कि भोली सी बाली सी नकचड़ी मीना कहने लगी कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं तो बस मतलब कि थोड़ा बोल देती हूँ, लेकिन अंदर से बुरी नहीं हूँ। मैं देखो ना, आज उनके लिए खाना भी बनाया था, लेकिन वो बात लगे कि आपा ने उसको खाना खिलाया था, साथ में लेकर आई थी। लेकिन वही बात है कि क्या इतनी छोटी छोटी बातों पर थोड़ी ना पकड़ा जाता है बीवियों को। दूसरी तरफ हमारा जुनैद, उसका घर आने का जी नहीं कर रहा, तो हमारा प्यारा सा जुनैद हमारी प्यारी सी हुसन आरा को जो है अस्पताल से लेकर सीधा उसके घर छोड़ के वापस चला गया, और प्यारी सी मीना उसका इंतज़ार करती रह गई। लेकिन मीना को जो है डोरबेल बजी तो देखा कि जुनैद आया, लेकिन जुनैद नहीं आया। जुनैद की जगह जुनैद का कोई एम्प्लॉय आया, उसने कहा कि मीना बाजी ये लीजिए आपका खाना, और हुसन आरा का भी खाना उनके घर पहुंचा दिया है, और दुआ में याद रखिएगा, बस ये कहकर वहाँ से चला गया। और वही बात है कि आज वो आएंगे, लेकिन वही है कि आज वो थोड़ा लेट आएंगे, खाना खा लीजिएगा, चाय लेकर गए। दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी मीना सोचती हुई कि जुनैद कब तक मुझसे दूर भागोगे, आओ एक बार तुम्हारी लिए फ्राइड करती हूँ मैं। दूसरी तरफ हम बात करें हमारे प्यारे से अनवर भाई को, जुनैद जो है सरप्राइज़ देता हुआ कहता हुआ कि अनवर भाई ऐसे सरप्राइज़ फैमिली वालों को देने चाहिए, इसलिए आपको दे रहा हूँ। और वही बात है कि अपने अब्बा का पुराना ऑफिस दिखाता हुआ कहता है कि नया ऑफिस बना दिया है, कंप्यूटर आ गए हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करेंगे अब। और वही बात है अनवर भाई को भी कह दिया कि अब रिज़ाइन कर दिया, मुझे आपकी ज़रूरत होगी। दूसरी तरफ अनवर भाई कहते हुए कि तुमने मुझे तो एक जगह लगा दिया, लेकिन अपनी बीवी के बारे में भी सोचो, उसको दिखाओ ये सब, वो तो खुश हो जाएगी, उसकी तो ख्वाहिश ही ये थी। लेकिन वही बात है कि जिसको दिखाना था उसको दिखा दिया, और मीना को भी नहीं दिखाना, अभी जो है मैं सेटल तो हो जाओ एक बार। दूसरी तरफ अनवर भाई भी कहते हुए कि ठीक है जुनैद तुम्हारी मर्जी है। दूसरी तरफ हमारी मीना भी सोचती हुई कि मामू के साथ चली जाना चाहिए था, इस तरह से तो मेरी वेल्थ कम हो जाएगी यहाँ पे। लेकिन वही बात है कि मामू के दिन रहकर भी कितने दिन रहते हो, कितने ही दिन रखते हो, वापस यहाँ पर आके छोड़ ही जाते मुझे वो। हाय मीना तेरी ज़िंदगी बर्बाद है। लेकिन तभी हमारी प्यारी सी दो भोली सी बाली सी बहन पनी आती हुई कहती हुई कि मीना ये क्या बकवास कर रही हो, ये कैसी बातें कर रही हो, तुम्हारे जुनैद तो काफ़ी अच्छे, इतने बड़ा घर, इतने अच्छे है, इन पड़ोसियों का ध्यान रखते, तुम्हारा ध्यान रखते, तुम्हें और क्या चाहिए। लेकिन मीना वही बात है कि सब बकवास है, वो बस हुसन आरा के पास जाने के बहाने ढूंढते लेते हैं। लेकिन वही बात है कि तो फिर तो तुम्हें ज़्यादा भी चौकन्ना होना चाहिए, क्या पता हुसन आरा की गोद में ही ना जाके बेचा। लेकिन वही बात है हुसन आरा से किसी को अपनी गोद में नहीं बिठाती, और हुसन आरा के ख्वाब बड़े ऊंचे हैं, जुनैद उनके मैरों पे उतरेगा नहीं। दूसरी तरफ हमारी प्यारी बड़ी सी बाली सी दोस्त कहती है कि तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा शोहर, मैं क्या कह सकती हूँ। दूसरी तरफ हमारी प्यारी मीना को और समझाया, लेकिन मीना समझने वालों में से तो है ही नहीं, इतना तो पता चल गया काफ़ी मोटी चमड़ी की औरत है। दूसरी तरफ हम बात करते हैं हमारे जुनैद की, तो जुनैद बेचारा वापस घर पे आया आधी रात को, अपनी दरवाजे के मतलब कि खोलता, उसके बाद अपनी अलमारी खोलता हुआ। लेकिन मीना जो कि सोने की एक्टिंग कर रही थी उठ गई और कहने लगी कि तुम मेरी नींद बर्बाद क्यों कर रहे हो जुनैद। लेकिन वही बात है कि तुम सोने की एक्टिंग कर रही थी, जो सोने की एक्टिंग करते हैं जागते हुए सोते हैं वो मुश्किल से ही उठते हैं। लेकिन वही बात है तुम तो उठ गई। दूसरी तरफ मीना कहती हुई कि ज़्यादा टेंस करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो मेरे सवालों के जवाब चाहिए। लेकिन वही बात है कोई नए सवाल है तो बोलो, बाकी मुझे नींद आ रही है। और बस वही बात है कि मैं हुसन आरा से तुम्हारी शादी नहीं होगी, हुसन आरा तुम्हें कभी घास नहीं आएगी, हुसन आरा के घर
खर्चे उठाना बंद कर दो। लेकिन वही बात है, बस हो गया तुम्हारे पुराने सवाल, बस बात ख़त्म करो। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जुनैद अब उगता गया है मीना से। अब देखते हैं कि हुसन आरा क्या करती है, क्योंकि हुसन आरा को जब हमारी माँ ने कहा कि जुनैद ने बहुत मदद की, बहुत पैसे दिए, मैंने कहा भी कि बिल में दे देती हूँ, मुझे बता दो, लेकिन उसने तो मुँह से नहीं बोला। और मुझे भी इतनी सुबुत नहीं रही कि मैं रिसेप्शनिस्ट से ही पूछ लेती। लेकिन दूसरी तरफ हमारी पैसी मीना का हमारी पैसे हुसन आरा कहती हुई कि ठीक है, अच्छी बात है, अभी कितना खर्चा हो गया, अभी तो पैसे नहीं दे सकते, बाद में मैं दे दूँगी। और बात का मतलब मैं समझ रहे थे, लेकिन वहीं पर नहीं, बाद में नहीं, उसने ये कहा कि मैं जो है पैसे नहीं देने चाहिए। इतने खुलूस, इतने मान, इतने एहसास, इतने प्यार, इतने सम्मान से उसने हमें जो है पैसे दिए हैं, वापस लौटाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। और मैं अब सोच रहा हूँ कि हुसन आरा के दिल में इलू इलू हो ही चुका है जुनैद के लिए, तो मज़ा आएगा आगे देखने में। दूसरी तरफ हम बात करें, अच्छा क्या बात करें, अच्छा इतनी ही स्टोरी थी, खैर जितनी भी थी काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार थी। आशा करता हूँ कोई रिव्यू पसंद आया होगा। अब बात कर लेते हैं 12वीं किस्त के बारे में। तो 12वीं किस्त के अंदर मामू जान अपने प्यारे से जुनैद और अपनी प्यारी सी भांजी से मिलने आते हुए और कहते हुए कि बेटा फूलो फलो, खुश रहो, नाओ दूधो पलो। लेकिन दूसरी तरफ जुनैद से कहते हुए कैसे हो जुनैद, और बस यही बात थी। दूसरी तरफ जैसे ही मामू जान घर के बाहर निकले तो पता चला कि जुनैद तो हुसन आरा के साथ कहीं जा रहा था। और मामू जान सोचते हुए कि कहीं मैंने अपनी बेटी को किसी अंधेरे कुएं में तो नहीं डाल दिया। दूसरी तरफ मामू जान का कोई रिश्ता है हमारी फारिस की मर्डर के साथ, यही हमको देखने को मिल रहा है। कुछ तो जान पहचान है कि मामू जान उससे मिलने आए हैं, और हम भी काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हो गए कि ऐसे आखिर ऐसी क्या बात है, आखिर ऐसी कौन सी जान पहचान है, आखिर ऐसा कौन सा रिश्ता है कि मामू जान हमारी फाइज की अम्मी से मिलने आए हैं। सोचने वाली बात है। दूसरी तरफ हमारा फाइज शायद किसी को फ़ोन कर रहा है, दूसरी तरफ हमारी पैसी हुसन आरा भी किसी पे फ़ोन पे बात कर रही है। हो सकता है फारिस हुसन आरा को फ़ोन करता हो सकता है कि बस दो मतलब कि क्लिप काट के लगा दी गई हो कि हमें ऐसा लगे कि फारिस हुसन आरा को फ़ोन कर रहा है, लेकिन असल में दोनों अलग अलग बात कर रहे हो। लेकिन हो सकता है कि फारिस को अपनी गलती का एहसास हो गया, वो सोचा हो कि हुसन आरा तुमको छोड़ के काफ़ी ज़्यादा बड़ी गलती कर चुका हूँ मैं, मुझे वापस और से अपना लो। लेकिन हुसन आरा कहती हुई कि अब शायद उसने फ़ोन भी ना उठाया हो, कहने की बात तो छोड़ ही देते हैं। दूसरी तरफ हम बात करें, हमारा जुनैद जो है काफ़ी ज़्यादा सोच रहा है कि क्या उसने मीना के साथ शादी करके गलती कर दी। और दूसरी तरफ जो है शादी की और एक टेंशन है कि हमारी प्यारी आपा की बेटी की भी शादी करवानी है। आप अपना रोना रोटी हुई जुनैद कहता कि मैं लड़का ढूंढ के लाऊंगा, लेकिन आपा कहती हुई कि जुनैद तुम्हारी नज़र में भी तुम्हारे जैसे ही होंगे ना, कम पढ़े लिखे और वही सारे मतलब कि व्यापारी लोग, मुझे उनमें शादी नहीं करवानी। दूसरी तरफ हमारा जुनैद का मोरल डाउन हो गया, सोचने लगा कि हाँ सही बात है आपा की, मैं कहाँ से अच्छा लड़का ढूंढ के ला सकता हूँ। दूसरी तरफ हमारी प्यारी सी भांजी आती हुई कहती हुई अपने मामा से कि मामा आप टेंशन ना ले, आप मेरी शादी की टेंशन ना ले, अभी तो मेरे फूलने फलने के दिन है। और वही बात है कि आपा जो है अम्मी जो है वो आपका हर वक्त जो है इम्तिहान लेती रहती है, आप इतना कुछ करते हैं लेकिन फिर भी वो आपको जश्न नहीं देती। दूसरी तरफ जो है आपका इस्तेमाल करती है, वो अलग, आपको बस पैसे ऐंठने की मशीन बना दिया है। दूसरी तरफ हमारा जुनैद क्या कहेगा, यही कहेगा कि आपा के बारे में ऐसी बातें नहीं करते, अच्छी लड़की अपनी माँ की तारीफ करती है, बुराई नहीं करती। और बस यहाँ पर हम ड्रामे की किस्त खत्म हो गई और हम भी अपना रिव्यू खत्म करते हैं। आशा करता हूँ कि रिव्यू पसंद आएगा, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा पसंद आए तो कमेंट भी कीजिए। दोस्तों थैंक यू, खुदा हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा, फिर मिलेंगे, थैंक यू। तू मुझ में बचा